जय हिंद साथियों, आइए शुरू करते हैं। जिन बच्चों का 4 क्वेश्चन एग्जाम में गलत आया हुआ है उनका क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। कितना नंबर मिलता है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे भैया, तो क्या फायदा होगा आपका कि नुकसान होगा। तो देखा जाता है जहां तक मैं बता दूं आपको, फायदा ही होता है। जिन बच्चों का शिफ्ट में क्वेश्चन गलत आया हुआ है उनको बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, इतना जान जाओ, फायदा है। कैसे फायदा है इसको हम बताते हैं। मान लीजिए साथियों कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे। इसमें से आपके 4 क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं भैया आपके 4 क्वेश्चन। मतलब यह क्वेश्चन कितना बन गया, आपका 146 क्वेश्चन हो गया। आप तो इनको ही अटेंड किए होंगे। जो 4 क्वेश्चन गलत है इनको तो छोड़ ही दो, आप किए हैं ना किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको फायदा होगा ही होगा। आप उससे अटेंड किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कटेगा तो सबका कटेगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा। कितना मिलेगा, तो आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का। ठीक है, अब वही 300 नंबर 146 क्वेश्चन जो है आपके 300 नंबर का हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन का जो मान आएगा, निकालोगे 300 में भाग देंगे 146 से, तो कितना आएगा, लगभग जो है साथियों 2.0979 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो इतना नंबर आपको मिलेगा। कहने का मतलब यही है। मतलब कि साथियों अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो मिलता है 2 नंबर। क्या मिलता है, 2 नंबर। लेकिन अब 2 नंबर ना मिलकर कितना मिलेगा, 2.0979 नंबर मिलेगा। यदि गलती होता है, 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका नंबर कटता है कितना, 2 नंबर। अब 2 नंबर नहीं कटेगा, आपका कटेगा तो इतना कटेगा। आया बात समझ में। इसका मतलब है, मान लो यहां पर देखेंगे, अभी हम लिखे थे, यहां पर देखो, मान लीजिए कि आपका 80 क्वेश्चन क्या है, सही किया है आपने। ठीक है, तो 80 में हम इतना से गुणा किए तो कितना नंबर आ गया, 167.8 नंबर आ गया। मतलब मिलना चाहिए कितना, 160 नंबर, लेकिन मिला कितना है, 167 नंबर। 7 नंबर का फायदा हुआ है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब 4 गुना के 8 नंबर होना चाहिए, लेकिन मिला कितना है आपको, यहां पर देखा जाए तो 7 नंबर आसपास मिला है। ठीक है, कितना मिला है, 7 नंबर के आसपास मिला है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है फुल में फुल नंबर नहीं मिलता है। मिलता कितना है, तो यही आसपास के मिलता है, 1-2 नंबर कम समझ लेना। मतलब किसी को जितना क्वेश्चन सही है उसी के हिसाब से नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि किसी बच्चे का 100 क्वेश्चन सही है तो 100 के हिसाब से नंबर मिलेगा, उसको यहाँ पर अधिक मिल जाएगा, उसका नंबर अधिक मिलेगा। ठीक है, किसी का कम सही है तो कम मिलेगा, अधिक गलत है तो अधिक कटेगा, यही बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब है साथियों कि आपको बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि 4 क्वेश्चन में से आप एग्जाम देते वहां पर आपका कितना सही होता ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। 2 होता, 3 होता कि 1 होता, लेकिन आपको अब 4 में पूरा कम से कम 7 नंबर के आसपास मिल जाएगा। 7 नंबर 6 नंबर आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आपका नंबर एक तरह से फुल में फुल ही मिल जा रहा है। तो इससे आपको फायदा होने वाला है, कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, अब है आपके शिफ्ट में आया है जो 30 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, उसी में 4 क्वेश्चन गलत है, सब में तो है नहीं। जाए तो 30 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आपको गलत मिला है। तो इसी शिफ्ट का केवल ऐसे होगा, हर शिफ्ट का कैसे होगा, जैसे है वैसे ही होगा। 2 नंबर मिलेगा और 4 गलत होगा तो 2 नंबर कटेगा। ठीक है, उनका कोई चेंजिंग नहीं होगा। होगा तो जिनका क्वेश्चन गलती होगा उन्हीं का होगा। यदि किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत होता है तब आपको एक क्वेश्चन मतलब 149 क्वेश्चन के हिसाब से नंबर मिलेगा। कहने का मतलब यही है, मतलब कि थोड़ा सा यह है कि एग्जामिनर को यह चीज पता होना चाहिए कि भैया 4 क्वेश्चन गलत थे, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि वो नहीं मानता है तो नहीं होगा, ये भी बात है। ठीक है, तो उसको मनाना पड़ता है। अब है कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सब आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट का कितना औसत है। अधिक औसत आया तो नहीं मिलेगा, कम औसत नंबर आएगा तो मिलेगा, सीधी बात है।
ठीक है, तो जहां तक देखा जाए तो पेपर तो अच्छा ही था बच्चों का, पेपर सिंपल ही है, ज्यादा कठिन नहीं है पहले के अपेक्षा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।